सो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो फर्स्ट फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2x माइनस वन हमारे पास एक स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है। तो एक स्क्वेयर्ड क्वांटिटी की रेंज हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि 2x माइनस वन होल स्क्वायर ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होने वाली है। सो अगर हमने इसमें 3 ऐड किया, सो 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? राइट हैंड साइड पे 3 ऐड किया तो 3 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी बन गई है एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी है, यानी हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3। मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कोई नहीं है। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। सो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3x होल स्क्वायर। सो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मिडल टर्म ऐसे 2ab फॉर्म का होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x और बाकी रिमेनिंग टर्म कितना हो जाएगा, वो भी आएगा 2। यानी एक 2 का स्क्वायर हमें ऐड कर लेना चाहिए। सो 2 स्क्वायर ऐड किया और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और लास्ट में प्लस 2 है। तो ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये मिलके क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर और पीछे क्या रह जाएगा, -4 प्लस 2, ये वैल्यू हो जाएगी -2। तो अब हम इसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 2, ये क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होती है। तो ओवरऑल फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कब आएगी, जब ये ब्रैकेट वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2। सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सो एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। कोई फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। वैसे देखा जाए तो x की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो x माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्वांटिटी होगी। तो आगे माइनस लगा हुआ है फंक्शन में, इसके आगे तो माइनस लगाया, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। सो ये ऐसे बन जाएगा। और इसमें अगर हम 10 ऐड करें तो माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10, तो राइट में भी 10 बन जाएगी वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड कम्प्लीटली अब एफ ऑफ एक्स बन गई है। सो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू हमेशा 10 के इक्वल या उससे छोटी होने वाली है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 10। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस केस में और कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। सो एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव फाइनाइट मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना, फाइनाइट टर्म की बात हो रही है, फाइनाइट मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। वैसे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -इन्फिनिटी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं। तो जी डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो 3x स्क्वायर क्या एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव
ज़ीरो है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कोई भी मैं रैंडम इंक्रीजिंग फंक्शन अगर ड्रॉ करता हूँ, सपोज़ का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, तो इस ग्राफ में कभी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है तो एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखी तो जी ऑफ एक्स देखो किसको टेंड करेगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का क्यूब किया तो माइनस इन्फिनिटी प्लस वन भी माइनस इन्फिनिटी। और जैसे एक्स प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जी ऑफ एक्स प्लस इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द डोमेन, सो हम बोल सकते हैं देयर इज़ नो फाइनाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कोई भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नहीं है,